घना अंधेरा था। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर शव को अपने कंधे पर उठाए श्मशान की ओर चल पड़े थे, जबकि पीछे से वही रहस्यमयी आवाज आई, बेताल की। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा विक्रम, चलो आज एक अजीब कहानी सुनाता हूं, 3 संवेदनशील ब्राह्मणों की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में 3 ब्राह्मण भाई रहते थे। इन तीनों की खासियत यह थी कि वे असाधारण रूप से संवेदनशील थे, इतने कि आसपास की किसी भी हल्की घटना से भी तुरंत प्रभावित हो जाते। बड़े भाई को किसी भी तीखी आवाज, तेज गंध या हल्के झोंकों से बेचैनी होने लगती थी। मंझला भाई रोशनी की तेज चमक या कोई रंगीन दृश्य देखकर बेकाबू हो जाता था, और सबसे छोटा भाई, वह तो किसी भी असामान्य बात पर इतना भावुक हो जाता कि तुरंत रोने लगता था। एक दिन तीनों ने फैसला किया कि वे अपने मामा के गांव मिलकर जाएंगे, जिनसे मिले कई बरस हो चुके थे। सफर पर निकलने से पहले ही मुश्किलें शुरू हो गईं। जैसे ही वे घर से निकले, बड़े भाई ने हवा में हल्की सी पराग की गंध महसूस की और तुरंत बेहोश हो गया। बाकी दोनों ने उसे पानी पिलाया, शुद्ध हवा में बैठाया और फिर जैसे तैसे उसे होश में लाकर आगे बढ़े। कई किलोमीटर चलते चलते अचानक सामने से एक रंगीन जुलूस गया। मंझले भाई ने जैसे ही चमकीले झंडे और फूलों की लड़ी देखी, उसकी आंखें चकरा गईं। चक्कर खाते खाते जमीन पर गिर पड़ा। फिर वही देखभाल, फिर वही मनुहार, एक बार संभल कर सब आगे चले। आखिरकार वे मामा के गांव पहुंचे। वहां जाकर देखा कि मामा जी गंभीर रूप से बीमार थे। यह देखकर सबसे छोटे भाई की संवेदना ऐसी उमड़ी कि वह फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों के आंसू ऐसे बहे जैसे बाढ़ आ गई हो। गांव के लोगों ने समझाया, उसे चुप कराया, तब कहीं जाकर माहौल शांत हुआ। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद मामा के यहां शादी थी। बंधुजनों ने तीनों ब्राह्मण भाइयों से आग्रह किया, सबकी खुशियों में शामिल हों। मगर जैसे ही शादी की भीड़ और शोरगुल बढ़ा, बड़े भाई को एक बार फिर सिर दर्द हो गया। मंझले भाई ने रंगीन कपड़ों की चमक देखकर अपनी आंखें बंद कर लीं और छोटे भाई की भावनाएं फिर बाहर आ गईं। एक तक सुनते हुए राजा विक्रम सोचने लगे, यह संवेदनशीलता वरदान थी या अभिशाप। यह बताने के बाद बेताल रुक गया और बोला, राजा विक्रम, अब मुझे बताओ, इन तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन था? क्या जरूरत से ज्यादा संवेदनशील होना अच्छा है? अगर जवाब जानते हो तो बोलो, वरना तुम्हारी चुप्पी से तुम्हारा सिर फट जाएगा। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, बेताल, जरूरत से अधिक संवेदनशील होना भी नुकसानदेह है। इनमें सबसे बड़ा भाई बुद्धिमान था, क्योंकि वह बार बार संभल कर सबसे पहले हर समस्या का हल ढूंढ रहा था और आगे बढ़ता रहा। बेताल जोर से हंसा, ठीक कहा राजन, लेकिन आपने बोला अब मैं फिर उड़कर जाऊंगा। और बेताल फिर से शव लेकर पेड़ पर जा लटक गया। एक बार फिर विक्रम को वही रास्ता दोहराना था। कंधे पर शव, मन में प्रश्न और आगे फिर अजीबोगरीब कहानियों का सिलसिला।